सर्वे का पहला दिन, सर्वे का दूसरा दिन, सर्वे का अंतिम दिन, ज्ञानवापी का सर्वे हुआ पूरा, जिसको लेकर अपने अपने दावे लेकर ठोक रहे ताल, मचा है बवाल, तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद में आज सर्वे का काम 100% पूरा हो गया। करीब 1.5 से 2 घंटे आज चले सर्वे में हिंदू पक्ष ने सच सामने आने का दावा किया। हिंदू पक्ष के मुताबिक मस्जिद में कुएं में सदियों पुराना शिवलिंग मिला है। हिंदू पक्ष सर्वे से अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावों को नकार दिया है, हर दावे को भ्रम बताया। दोनों पक्ष के दावों के बीच वाराणसी कोर्ट में कल एडवोकेट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल करेंगे। उसमें क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले सियासत हाई वोल्टेज। जी हां, बीजेपी वीएचपी ने कहा है कि सत्य को कोई कितना भी छिपा ले, लेकिन सत्य सबके सामने एक दिन आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। इधर ओवैसी ने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद थी और कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, कोई इसे बदल नहीं सकता। अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल के प्रोड्यूसर नवीन मिश्रा की इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी में बाबा मिल गए, हिंदू पक्ष के चेहरे खिल गए, हर हर महादेव का उद्घोष, मिट गए विवादों के दोष। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सोमवार को सर्वे का काम 100% हो गया। सर्वे का काम पूरा होने पर जैसे ही हिंदू पक्ष परिसर से बाहर आया, उनकी जुमा पर एक ही शब्द था, बाबा मिल गए। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। नंदी की प्रतीक्षा खत्म हो गई। बाबा मिल गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। बस हो गए, और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वो मिल गए। बताइए सोहनलाल जी, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम, बहुत बड़ा दिन मानते हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला। ज्ञानवापी विवाद सदियों पुराना है। हिंदू पक्षकार लगातार दावा करते आए हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ही विश्वेश्वर का शिवलिंग है, श्रृंगार गौरी मंदिर है। और जब ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम ने सच तलाशा, तो मस्जिद के कुएं में हिंदू पक्ष ने उसी सच के मिलने का दावा किया। का कार्य पूरा हुआ है और इससे ये अभी मालूम हो रहा है कि वहाँ पर कुएं में जो है शिवलिंग मिला है। कुएं में शिवलिंग मिला है। अब इस समय सोहनलाल जी हैं। सोहनलाल जी, ये बताइए कि आज जो है क्या क्या मिला वहाँ पे कुएं में? बस क्या मिला है बता दें। आज कितनी खुशी है? क्या बहुत 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 जो चाहते थे बस जाने। बाबा मिल गए? हाँ, बाबा मिल गए। कहाँ मिले हैं बाबा? नहीं, मिल गए बाबा। देखिए कौन सा स्वरूप मिला है? बाबा का कौन सा स्वरूप मिला है? अरे बाबा तो बाबा है, उनका स्वरूप जो है ना। हाँ, लिंग। तो ये थे सोहनलाल जी। हिंदू पक्ष का दावा है कि कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी के कुएं में शिवलिंग मिला है, जो 8 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा है। अब हिंदू पक्ष शिवलिंग को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। शिवलिंग के मिलने के दावे के बाद हिंदू पक्ष अब उस मलबे की जांच की मांग कर रहा है जो ज्ञानवापी मस्जिद में है।
यहाँ तक पूछिए ना, आगे जगह बहुत है। 35 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी भाग कर जो है मलबा के श्रृंगार गौरी की तरफ जो है ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है सब के सब मिलेंगे। हिंदू पक्ष लड़ाई और आगे ले जाने की तैयारी में है। शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। मुस्लिम पक्ष हर दावे को खारिज कर रहा है, भ्रम बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। शिवलिंग मिला है क्या? शिवलिंग मिला है? शिवलिंग मिला है? अरे यार गाड़ी ये गाड़ी ये लो। शिवलिंग मिला है क्या? सर कोई शिवलिंग मिला क्या? नहीं जी, कोई शिवलिंग नहीं है। सर्वे में एक पक्ष सच मिलने का दावा कर रहा है, दूसरा पक्ष उसे झूठलाने की कोशिश कर रहा है। इधर सियासी जोर आजमाइश भी तेज है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू समाज का सदियों पुराना इंतजार खत्म हो गया, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भड़काने से फिर बाज नहीं आए। क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं तो एक शिव भक्त के नाते बहुत खुश हूँ और बाकी शिव भक्तों को मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ जी कितने वर्षों के बाद, शताब्दियों के बाद, नंदी बाबा की शताब्दियों की प्रतीक्षा कहिए, उनकी तपस्या कहिए, शिव भक्तों की जो अपेक्षा थी उसके अनुसार आज समाचार मिला है, तो हर शिव भक्त खुशी से झूम रहा है। अक्षरशः पालन हो रहा है। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। आज सत्य की जीत हुई। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद एक बार फिर लड़ाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट देश की तीन अदालतों में मामले पर सुनवाई हुई। निचली अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील करने के आदेश दिए हैं। कोई भी शख्स वहां जा ना पाए, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सीआरपीएफ को दी गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ वाराणसी से मदन मोहन की रिपोर्ट। आपने इंडिया का सवाल की पूरी रिपोर्ट देखी, उसमें आप केशव प्रसाद मौर्य के बयान को आपने सुना कि वो तो शिव भक्त हैं। जी हाँ, यूपी चुनाव के पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था, अयोध्या में निर्माण जारी, अब काशी और मथुरा की बारी। आइए चलते हैं आगे ज्ञानवापी मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ ममता काले, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जोशी, आपका स्वागत है। हमारे साथ सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब, जी हाँ, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इतिहासकार वेदवीर आर्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ वो जाना पहचाना चेहरा धर्माचार्य, जी हाँ, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ और कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज मैं चाहूंगा हमारे बीच धर्माचार्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, हम चाहेंगे कि आपको लाखों करोड़ों दर्शक इंडिया का सवाल में देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। नंदी का मुंह जिस ओर होता है उसका क्या संकेत और संदेश होता है? मनीष जी, एक तो आपको और सभी को, पूरे देशवासियों को यहाँ से हर हर महादेव में बोलता हूँ और विश्वेश्वर महादेव की जय। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मनीष जी, शुरू से ही मैं इस बात को कहते आया हूँ
कि जिस प्रकार से 1193 में मोहम्मद गोरी और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी को लूटा और उसके बाद 1600 ऊंटों पे सोना लेकर के मोहम्मद गोरी गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया सुल्तान। आप देखो उसके बाद औरंगजेब 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार फतवा जारी करता है और जो कहा जाता है रमजान के महीने उसमें हमारे काशी विश्वनाथ लेके जितने मंदिरें थे तोड़ने का काम किया, मथुरा को तोड़ दिया, नेस नाबूद कर दिया। और आप ये देखिए कि उसमें हमारे जो विश्वेश्वर महादेव है जो उसको टोडरमल ने महाराजा टोडरमल ने 1585 में बनाया उसको ध्वस्त कर दिया, सब तहस नहस कर दिया। सवाल इस बात का, लेकिन वहां पे एक साक्षी था और वो साक्षी था तो नंदी थे जो महाशिव महादेव के भक्त है, वो नंदी वहां बैठे रहे, उन पे भी प्रहार हुआ लेकिन वो टसमस नहीं हुए, आज भी उस पे निशान है और नंदी बैठे रहे। दुनिया में मनीष जी पहला वो स्थान है जहां पे नंदी, कोई देखता था कि मस्जिद की तरफ मुंह करके क्यों बैठे हैं, लेकिन वो नंदी इशारा कर रहे थे कि ये मस्जिद नहीं, यहाँ पे हमारे महादेव विश्वेश्वर बैठे हुए हैं, उनके इंतजार में हम बैठे हैं। और सैकड़ों वर्षों के बाद जब जांच होती है, माननीय कोर्ट को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब जांच होती है तो पाया जाता है कि जिधर नंदी है, जिधर देखने में मस्जिद दिखाई देता है, जिसने जो विदेशी आक्रांता ने मस्जिद का रूप दे दिया था, वो पता चल रहा है कि वहां तो भगवान विश्वेश्वर का स्थान है। दीवालें चिल्ला चिल्ला के वहां पे कह रही हैं, देख सकते हैं देवी देवताओं का उस पे चित्र है कि ये मंदिर था, लुटेरों ने तोड़ा और इस पे गुंबद बनाने का काम किया। हमारा स्कंद पुराण, हमारा लिंग पुराण साफ साफ शब्दों में कहता है कि वहां मंदिर था। लिंग पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणी भागे वापि तिष्ठति शोभना तस्याय वादकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। यानी कि जो हमारे विश्वेश्वर के दक्षिण भाग में जो वापी है, जो अभी मिला, वो उसका पानी पीने से हमें मुक्ति मिलता है, मोक्ष मिलता है। सनातन का मूल क्या है? स्वर्ग मोक्ष की कामना की गई है। और स्वामी जी माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमें ग्राउंड जीरो जाना है कि आखिर आज 2 घंटे जो हुआ उसका क्या हाल रहा, वहां पर किस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जी हाँ, किस तरह से अपने अपने दावों को लेकर दोनों पक्ष अपनी ताल ठोकते रहे। इस पर ताजा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं काशी, जहां से हमारे संवाददाता मदन मोहन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मदन, आज आप बताइए कि 2 घंटे क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल सर, ये बताना चाहूंगा कि आज 2 घंटे का जो सर्वे का कार्य होना था, उसके बाद जो सच निकल करके सामने आया, जिसको कि हिंदू कह रहे थे कि जो वहाँ पर जो है हिंदू देवी देवता के विग्रह है और ऐसा शिवलिंग जो मिला है जो लगभग बताया जा रहा है कि 12.5 फीट लंबा है और 8 फीट चौड़ा जो है शिवलिंग मिला है। और जैसे ही लोग सर्वे का काम खत्म हुआ, जब वहां से जब लोग निकल करके बाहर आए तो बोले कि नंदी को जो है बाबा मिल गए, यानी कि हजारों साल पहले जो बाबा वहां थे वो जो है मिल गए, यानी कि नंदी जिसके इंतजार कर रहे थे वो बाबा सामने आ गए। उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन देखा जा सकता था, खुशियों का माहौल था, चारों तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। इवन जिस समय मंदिर में जब वहां पर बाबा का दर्शन हुआ, लोग, आपको ये बता दूं सर कि वहां पर जो मुस्लिम अधिवक्ता थे उन्होंने भी जो है हर हर महादेव के नारे लगाए, यानी कि अभय कुमार यादव जो अधिवक्ता मुस्लिम पक्ष के थे उन्होंने भी हर हर महादेव के नारे लगाए, ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद जो यहाँ का जो माहौल जो था, काशी की बात जहां तक करें तो काशी की जनता में काफी उत्साह है। हर तरफ अगर कहा जाए तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग एक दूसरे को जो है मिठाई खिला करके जो है हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। मदन, इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च अदालत में भी होनी है और उसके साथ साथ कल कोर्ट कमिश्नर समेत उनके 2 सहायक जो नियुक्त किए गए थे वो अपना लेखा जोखा अदालत में देंगे। उससे पहले हम दर्शकों को ये बता दें कि ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आपसे हमारे संवाददाता और हम शेयर कर रहे हैं। हालांकि अदालत के सामने जो साक्ष्य आएंगे उसी पर मुहर लगेगी। मदन, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते अपनी बहस की ओर। हमारे साथ स्वामी जी आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता ममता काले हमारे साथ मौजूद हैं। ममता जी, जिधर नंदी का मुंह वहीं शिवलिंग। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले सबको हर हर महादेव।
भोलेनाथ की कृपा महादेव। से आज जी चक्रपाणी महाराज जी सादर प्रणाम। हर हर महादेव। भोले बाबा ने बता दिया है कि सच को कोई दबा नहीं सकता। कितना मलबा मट्टी डाल दो, सनातन को तुम दबा नहीं सकते हो। और मैं एक बात आज बोलना चाहती हूँ और दिल से बोलना चाहती हूँ। जब मैंने ये खबर सुनी ना आज की 12 फीट 8 इंचेस के शिव भगवान साक्षात हैं वहां पर, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, एक सनातनी एक हिंदू होने के नाते। और मैं सच बोल रही हूँ, मुझे उस औरंगजेब, उस ऐबक से ज्यादा नाराजगी और गुस्सा इस देश के अंदर बैठे हुए देसी आक्रांताओं के ऊपर आया था मनीष जी, जिन्होंने इतने सालों तक, जिन्होंने दशकों तक हमारे शिव को, हमारे आराध्य देव को, हमारी आस्था को इस तरीके से दबा के रखा, छुपा के रखा। उनको शर्म आनी चाहिए और उनको मैं लानत भेजती हूँ। लेकिन फिर से ये बोल सकती हूँ कि सत्य को तुम परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा से ये बोलती आई हूँ कि सनातन केवल धर्म नहीं है हिंदुओं का, इस देश की संस्कृति है, हमारी आस्था है। बाबा बद्री केदार के कपाट खुले हैं और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि क्या सच्चाई सामने निकल करके आई है। इस सच्चाई को लगातार दबाने की कोशिश दूसरे पक्ष के द्वारा की जा रही थी। जब पहली बार पूरी की पूरी टीम भेजी गई थी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला इन्होंने खड़ा कर दिया। पूरी टीम को इन्होंने अंदर सर्वे के लिए नहीं जाने दिया। ममता जी, विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार की साजिश का हिस्सा है। ममता जी, आऊंगा आपके पास क्योंकि ये सर्वोच्च अदालत में भी मामला जाएगा, कल वहां भी सुनवाई होगी और काशी में जज के सामने ये सारे साक्ष्य जिनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हुई है ये कल पेश भी होगा। ममता जी, आऊंगा आपके पास। हमारे साथ सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब हैं। जी हाँ सैयद साहब, मेरा आपसे सवाल है, सबके अपने अपने दावे हैं। जी हाँ, दावों में ये कहा जा रहा है कि वहां पर शिवलिंग मौजूद है, वजू खाने के बावजूद ही ये वहां पर मौजूद पाया गया। हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां आ रही हैं, जो लोग अपनी अपनी बातें दे रहे हैं, जो अंदर गए थे, उसके मुताबिक ये मेरा सवाल आपसे सैयद साहब। सर, बड़ी अदब के साथ में बात कहना चाहूँगा कि दिसंबर 1949 में भी एक सबूत बाबरी मस्जिद में मिला था कि वहाँ पर बुत रखे हुए हैं, वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और जिसका सच सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल अपने फैसले में दे दिया है कि ये सारी की सारी बनी बनाई बातें हैं। इसके बारे में भी ये कहूँगा कि सारी की सारी जो ताकतें हैं, शैतानी ताकतें जो हमारे हिंदुस्तान में काम कर रही हैं, जो अपने मिशन में लगी हुई हैं कि किस तरीके से हम हिंदुस्तान को, क्या बोलने का मतलब है? किसको शैतानी नहीं, आप किसको शैतानी ताकत बोल रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, कौन है शैतानी ताकत? आप मुझे ये बताइए, आपने शैतानी ताकत क्या कोर्ट को बुलाया है? आपने क्या कोर्ट को शैतानी ताकत बुलाया जिन्होंने ये आदेश दिया था पूरी वीडियोग्राफी करने का? किसको आप बोल रहे हैं? आप सनातनियों को शैतानी ताकत बोल रहे हैं? आप भगवान शिव के बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं? आप किसको शैतानी ताकत बोल रहे हैं? शैतानी ताकत वो है जिन्होंने हमारे शिव भगवान को नंदी के शिव को इतने सालों तक दबा करके रखा, मलबी के अंदर, वो शैतानी ताकत है। औरंगजेब की शैतानी ताकत आप लोगों के अंदर भरी हुई है। इंसानियत को बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया, कोई मूर्तियां भी छल से रखी गई, वहाँ पर छल कपट से ताले खोले गए। ये सारे का सारा रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है। ये जो पिक्चर पहले बनाई गई थी, ये जो पिक्चर पहले बनाई गई थी वही पिक्चर अब दोहराई जा रही है। जो पिक्चर पहले बनाई गई थी वही पिक्चर अब दोहराई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे मुल्क में जो बात करनी थी वो बेरोजगारी की बात करनी है, वो महंगाई की बात करनी है, जो डॉलर जो रुपया हमारा गिरता जा रहा है उससे बात करनी है। ये क्या हिंदुस्तान की एक हवा, एक स्वच्छ हवा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग हिंदुस्तान के सुकून को पसंद नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान में जो इतना सुकून है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इस हवा कैसे कर दिया आप लोगों ने इतना बड़ा अनिष्ट? कैसे कर दिया आप लोगों ने इतना बड़ा घोर पाप? कैसे कर दिया आप लोगों ने इतना बड़ा अन्याय?
देखिए आप बोलने में बहुत माहिर हैं, आप बोलने में बहुत माहिर हैं, बहुत चीख सकती हैं, बहुत चिल्ला सकती हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप महंगाई की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, आज डॉलर हमारे पर हावी हो रहा है, इसकी बात करें। ममता जी, सैयद मुजाहिद साहब, ममता जी, आपके पास मैं आऊंगा कुछ और सवालों के साथ। आप लोग अपनी बातें कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है बातों से ज्यादा गंभीरता की ओर इस मुद्दे को हमें ले जाना है। बातें हैं, बातों का क्या, लाख छुपाए छुप न सकेगा मस्जिद के अंदर का राज। ये वीडियोग्राफी हो चुकी है, फोटोग्राफी हो चुकी है। ममता जी और सैयद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जोशी, जहां तक बात की जाए, बातें हवाई बातें दिखाई दे रही। देखिए मनीष जी, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक नई वेब सीरीज लगातार हम लोगों को दिखाई दे रही है और उन वेब सीरीज के अलग अलग नाम हैं। मंदिर, मस्जिद, मीनार, मजार, महल, ये वेब सीरीज चल रही हैं। और इन वेब सीरीज के मैं कह सकता हूं कि जो प्रायोजक हैं और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो असल खेल है वो लोगों का ध्यान भटकाना है, ताकि जो उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं उन पर लोगों का ध्यान ना जाए। जो प्रशासन इतना हावी हो गया है, जो लगातार आप देखिएगा जो पुलिस को जिम्मेदारी थी लोगों की रक्षा करने की, वही भक्षक बने पड़े हैं, रेप वो कर रहे हैं, लूट वो कर रहे हैं। इस तरह का एक माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों में, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें, हिंदू मुसलमान ये आपस में लड़ते रहें और उनके जो मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास के रूप में हम इसको देखते हैं। और हम एक कहना चाहते हैं, ये वाली जो न्यायालय का जो फैसला है वो सभी लोगों को मान्य होना चाहिए, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में और इस देश के संविधान में हमारी बहुत अटूट आस्था है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी एक लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आपने बीजेपी पर उंगली उठाई है और उधर ममता काले जी की उंगली उठ गई। नहीं, मेरे को पता है काले जी, हमने उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुनी है और गंभीर पत्रकार होने के कारण वो हमारी बात को भी ध्यान से सुनेंगी, क्योंकि विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश भी एक मजबूत विपक्ष का दिया है। तो माननीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं हमारे नेता, वो इस देश के प्रजातंत्र, इस देश के सौहार्द और इस देश के ममता जी आपका रिबटल। मनीष जी, भुवन भाई से पहले तो मैं ये पूछूंगी, ये खुश है कि दुखी है? आज जो सच्चाई निकल करके आई है ज्ञान व्यापी के तहखाने से, जो शिव भगवान अवतरित हुए हैं साक्षात, जिनको बंधक बना के रखा था और उसमें साझेदारी और हिस्सेदारी कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी की भी है, उससे ये खुश है कि दुखी है? पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल मैं तो इनसे बोलती हूँ, ये वेब सीरीज चलाने वाले, पता है किसकी वेब सीरीज चलाने वाले हैं? जिन्ना की वेब सीरीज, पाकिस्तान की वेब सीरीज। ममता जी हम कहना चाहते हैं, आप इस गंभीरता से कहना चाहते हैं, देश और प्रदेश को जो भटकाने का प्रयास आप कर रहे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, भारत की जो युवा पीढ़ी है, जब चर्चा चलेगी, और मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, आप लोग देश को जो भटकाने का जो प्रयास करते हैं, देश के बुनियादी मुद्दों से, बेरोजगारी से, आप ऑक्सीजन के टाइम आप कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, अपनी विफलताओं को आपने दिया, रोजगार की हालत है। ममता जी, इससे पहले कि हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएं, इस वक्त सीधा चलते हैं, प्रधानमंत्री कुशीनगर पहुंचे।
नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में बुद्ध को अपनी आदरांजलि व्यक्त कर रहे थे। आगे बढ़ते अपनी बहस की ओर हमारे साथ मेहमानों में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज जी, ममता काले बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्माचार्य हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हमारे साथ, इतिहासकार वेदवीर आर्य साहब और सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब। जी आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा उदित राज जी। उदित जी, सरकार कहती है, बीजेपी कहती है कि विपक्ष है, विपक्ष की इस समय जो स्थिति है, भय की सियासत करो, भय की सियासत करो और भ्रम को पेशा बना लो। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष की जो राजनीति है वो रोजी रोटी देने की है, विकास की है, नौकरी देने की है। और मीडिया का, भारतीय जनता पार्टी का काम धर्मांधता की ओर और झूठा राष्ट्रवाद की ओर और दुष्प्रचार का है। जनता गुमराह है। अभी मैं सुन रहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है। अगर मिला भी है शिवलिंग, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर खुदाई करी जाए? तो जैसे आप नाले की खुदाई करेंगे, नहर की खुदाई करेंगे, घर की खुदाई करेंगे, तो जरूर कोई ना कोई मूर्ति मिलेगी। तो पूरा देसी खोद डालो। और दूसरी सवाल इस बात का है कि लगे हाथ तिरुपति मंदिर का, वो तो घुसते हुए आप तिरुपति, अरे बोलने दीजिए, नहीं तो बोलने दीजिए भाई, अरे बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा आप अपना नहीं बोलने दीजिए भाई, मैं बोलने दीजिए, या तो बोलने दीजिए या तो मैं छोड़ देता हूँ, या तो इनका माइक आप कराइए। ममता जी, या तो डिबेट करने दीजिए। ममता जी उदित जी को सुन लेते हैं, हमारे पास भरपूर समय है। ममता जी भरपूर समय, उदित जी को सुन लेते हैं, उसके बाद आप रिबटल दीजिएगा। म्यूट कर दीजिए या तो मुझे हटा दीजिए। जी उदित जी अपनी बात कहें। अब सोमनाथ मंदिर है, तिरुपति है, केदारनाथ है, और आपका जो यहाँ का उड़ीसा का है। एक सारे दीवारों को देखकर
और खुदाई करिए तो बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं, तो क्या उसकी भी खुदाई होनी चाहिए? कौन सी जगह पर खुदाई करोगे तो बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेगी, शिव की मूर्ति नहीं मिलेगी, या तमाम लोगों की मूर्तियां मिलेंगी, तो पूरे देश का खुदाई कर डालिए। और एक बात है, दूसरी बात है कि अगर ये अदालत इसकी अदालत के सुपरविजन में हो रहा है तो अदालत को चर्चा करने दीजिए। अभी इस पर आपसे मैं कहूँगा कि आपके इस विषय को लेने के बजाय ये विषय होना चाहिए, आज करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतना बेतहाशा बढ़ी है, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, और देश की जो सीमा है सुरक्षित है। चीन ने अरुणाचल में गांव बना लिया है, लद्दाख में जमीन कब्जा कर लिया है। जो उन सारी चीज़ों से जब अदालत में है तो अदालत को फैसला करने दीजिए, उसमें क्या है? तो इसमें हम आप बीच में क्या है? जब अदालत का फैसला आ जाए तब हम लोगों को चर्चा करना चाहिए। उदित जी तो वोट बैंक किससे मिलेगा? उदित जी और एक बात है कि हनुमान चालीसा से पढ़ करके या भगवान हनुमान एक ही जगह पर हैं क्या? एक बात है, शिव जी एक ही जगह पर हैं क्या? इन लोगों ने तो भगवानों को भी छोटा बना दिया है। उदित जी जहां तक भगवानों का भी अपमान उदित जी जहां तक आपकी चिंता है कि बाकी मुद्दों को लेकर भी हमने सवाल क्यों नहीं उठाए, जो कि मूल प्रश्न है, वो भी लगातार दिन भर के कार्यक्रमों में एक ऐसे पड़ाव आते हैं जहां पर इन मुद्दों की भी चर्चा होती है। लेकिन चूंकि इस मुद्दे को लेकर इस समय देश में हर जगह चर्चा है, इसलिए इंडिया का सवाल है। उदित जी आपके पास आऊंगा। ममता जी, आप उदित जी की बातों का रिबटल देना चाहती थी, आप अपनी बात रखें तो मैं इतिहासकार और मुजाहिद साहब चक्रपाणी जी और प्रोफेसर जोशी के पास जाऊं। ममता जी। मनीष जी, बस मैं 30 सेकंड लूंगी। पहली बात, उदित राज जी के बारे में मैं क्या बोलूं, व्यक्तिगत तौर पे यही बोलूंगी कि जहां वजन वहां भजन। कभी भाजपा में थे, आप कांग्रेस में चले गए। ममता जी व्यक्तिगत आक्षेप ना करें ममता जी। मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ। अब मैं, क्योंकि मुझे इनकी उस टिप्पणी से आपत्ति है जिसमें इन्होंने बोला कि नाले को भी खोद दो। आज बात हो रही है शिवलिंग की, आज बात हो रही है ज्ञानव्यापी मंदिर की, आज हो रही है महादेव की बात, और आप ये बोल रहे हैं डायरेक्टली कि नाले को खोदोगे तो वहां से क्या मिलेगा। और एक सनातनी हिंदू होने के नाते मैं चक्रपाणी महाराज जी के सामने इस तरीके की बात नहीं सुन सकती, बिल्कुल नहीं सुन सकती, नहीं सुनूंगी मैं ये बात। और ये बात, ये गरीबी, ये मुंह और मसूर की दाल, ये कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाएगी? जो बैठी हुई थी 5 5 स्टार होटल में चिंतन शिविर के नाम पर, वहां पर ये लोग मलाई मत्ता खा रहे थे और उसके बाद बोल रहे थे कि हम गरीबी कैसे हटाएंगे। हैं? 5 सितारा होटल में खुद बैठते हैं और इस देश की गरीबी के हटाने की बात करते हैं। ये मुंह और मसूर की दाल। और दूसरी बात याद दिला देना चाहती हूँ कि हाँ, आप लोगों को सनातन और आप लोगों को महादेव की चिंता कैसे होगी? आप तो वही कांग्रेस पार्टी वाले हो ना उदित राज जी, जिन्होंने 300 साल पुराने शिव के मंदिर को तोड़ा तो तोड़ा, शिव भगवान की मूर्ति को खंडित करके नाले में डाल दिया, गटर में डाल दिया। आप लोग वही हो ना, आपके वही नेता है ना जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं, त्रिपुंड लगा लेते हैं चुनाव के टाइम पे, क्योंकि आपको हिंदुओं से वोट चाहिए। आप उन्हीं के शागिर्द है ना, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, जो चुनाव में बढ़िया बढ़िया कॉटन की साड़ियां निकाल करके कभी कामाख्या देवी के मंदिर के कमरों में चली जाती हैं, कभी गंगा जी में डुबकी मार लेती है। ये जो आपने शब्द शुरू में बोला, आप लोगों ने इस देश के अंदर औरंगजेब से भी ज्यादा बुरा ममता जी जवाब ले लेते हैं, मेरे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी जाना है। ममता जी, आपके रिबटल पे उदित राज जी की भी उंगली उठी है। ममता जी, आपके रिबटल पे उदित राज जी ने भी उंगली उठाई है। उदित जी, आप अपनी बात रखें तो मैं बाकी मेहमानों की ओर बढ़ूं। देखिए, ऐसा है कि कहाँ नहीं मूर्तियां निकलती हैं। लोग अपने घर बनवाने के लिए नींव खोदते हैं तो वहाँ भी मिल जाती है, तो पूरे देश की खुदाई कर दिया जाती। इसमें जवाब तो इनको देना आया नहीं भाई। या तो आप मेरी बात पूरा होने दीजिए, असभ्यता मत दिखाइए, आप मेरी बात को पूरा करने दीजिए। या एक बात है, कहाँ नहीं मिलता है, या मुझे अपनी बात, इन्होंने जब बोला तो मैं नहीं बोला हूँ जी, जब इन्होंने बोला तो मैं नहीं बोला हूँ। तो कहाँ नहीं मिलता, जगह जगह पर होता। अभी राखी गढ़ी में खुदाई हो रही है। अब ये लोग इतिहास जानते नहीं हैं, अनपढ़ लोग हैं, मैं क्या जवाब दूँ इनकी।
उदित जी धरती पे व्यक्तिगत खुदाई आक्षेप करो ना तो करें। कहाँ क्या उदित नहीं जी, मिलेगा भाई? उदित जी व्यक्तिगत आक्षेप ना करें। उदित भाई, जी इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके राहुल गांधी, आपकी सोनिया इसलिए गांधी जी, ये आप इस डॉक्टर धरती अरे अनपढ़, आपके सलमान खुर्शीद जो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुइज्म बोको हराम और इसिस है, आप सब लोग हैं अनपढ़। आप लोग इस देश के अंदर बैठे हुए देसी आक्रांता हैं। ममता जी, ममता जी, उदित जी, देखिए ममता जी, बात उदित हमारी जी, पूरी नहीं होने दिया भाई। ममता जी, उदित बात जी, को पूरा या तो ममता इनका जी, म्यूट उदित कर जी, दीजिए, ममता या जी, तो उदित जी, इनका आप म्यूट दोनों कर सम्मानित दीजिए। पैनलिस्ट हैं। ए भाई या तो देखिए ऐसा है तो या तो मैं छोड़ता हूँ। ममता जी, तू ममता जी, ममता जी, झगड़ा उदित जी, करने का जगह उदित नहीं जी, है। उदित जी, झगड़ा करने का ममता जी, तू तुम्हें ममता जी इनकी व्यक्तिगत हिम्मत नहीं हमारे है। हम मुद्दे से भटक रहे हैं। ममता जी मुझे जानकारी, आप डिबेटर रही हैं। ममता जी मुझे जानकारी, आप डिबेटर रही हैं। मुद्दे से ना भटके, ज्ञानवापी को लेकर हमारी चर्चा हो रही है। व्यक्तिगत आक्षेप से बचते हैं। सोचे वही आप जिसको बोल सके और बोले वही जिसका आप जवाब दे सकें। जी हाँ उदित जी। देखिए जब तक इन्होंने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, व्यक्तिगत आक्षेप भी लगाया। ये पढ़े लिखे लोगों की निशानी है। अरे मैं बोल रहा था उसके बाद आप बोल दो भाई। अभी खुदाई हो रही, रोज कहीं न कहीं बौद्ध विहार मिल जाता है, कहीं मंदिर मिल जाता है, कहीं शिव मूर्ति मिल जाती है, कहीं भगवान राम की मूर्ति मिल जाती है, कंधार तक मिलता है, सन तक मिलता है, वहाँ पर मनीला, वहाँ पर फिलीपींस तक मिलता है। कहाँ नहीं मिलता है अवशेष? सब जगह अवशेष मिलते रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि पूरे देश को खुदाई कर दिया जाए। बहुत जगहों पर शिव जी की मूर्ति मिल सकती है, लाखों करोड़ों की जगह पर मिल सकती है। तो पूरे देश की खुदाई शुरू कर दीजिए। एक बात है। दूसरी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी राष्ट्रीय चिंतन या सम्मेलन अटेंड करता था और कांग्रेस का भी पहला कर रहा। मैं आपको बता दूं कि इतना महंगा, इतना लेविश, यहाँ तक तो झोला तक नहीं दे पाए और टॉफी तक नहीं दे पाए जो इतना साधारण था। एक जगह था तो ये लोग कुछ भी बोलने के लिए है 10 गुना 20 गुना ज्यादा इनके कॉन्फ्रेंसेस में खर्च होता है। वहाँ हम लोग गर्मी में बैठे थे, टेंट लगाया गया था। उदित जी, चॉकलेट, टॉफी और कैडबरी मेरी चर्चा का विषय नहीं है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज हैं। ये बहस कांग्रेस और बीजेपी हो जा रही है। बहस ज्ञानवापी को लेकर है। आप ये दुष्प्रचार करते हैं तो मैं मांग करता हूं कि अरे उदित जी, अगर आपको बीजेपी में इतनी समस्या थी तो जब आप जी हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी हैं। स्वामी जी जहाँ तक बात हो रही है, अंदर मस्जिद में जो मिला है, सोहन लाल जो कि याचिका करता है, उनके मुताबिक इतने बड़े सबूत हैं कि जिसको लेकर कल्पना से भी परे सबूत मिले हैं। श्रृंगार गौरी को लेकर क्या लगता है स्वामी चक्रपाणी जी? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, श्रृंगार गौरी में जिस प्रकार से साल में एक बार पूजा करने का जो दिया गया परमिशन, उसको मांग है कि रोज का खोला जाए, क्योंकि भक्त चाहता है कि रोज भगवान का दर्शन करे तो और पूजन करे और वो उसका अधिकार बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो पूर्व की सरकारें थी, कई ऐसी सरकारें थी जिन्होंने आजादी के बाद सभी ने कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म को दोहन किया और तुष्टिकरण की राजनीति की। अभी देखिए उदित राज जी का जो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो बयान है, पता नहीं हर बार जब भी आप मुख खोलते हैं उदित राज जी, पता नहीं जहर ही क्यों गिलते हैं। वो भी सनातन के खिलाफ इतनी गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप नाली और इसकी बातें कर रहे हैं। आपको पता है जहां पे जो जांच हो रही है माननीय कोर्ट के आदेश से, वो कोई नाली और वो नहीं है। अगर नाली भी उसको कह रहे हैं तो या तो अगर मस्जिद मानते हैं तो आप मस्जिद का अपमान कर रहे हैं, और अगर मंदिर है तो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, मैं नहीं बोल, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अरे सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी तो खाना नहीं खाया। अरे मैं क्या बात बोल रहा था, क्यों बोलने लगे? अरे बीच में क्यों बोलने लगे? सुन तो लीजिए ना। लालाओं का क्या पोजीशन है? अरे सुनो भाई, पोजीशन क्या है सनातन? अरे सुन लीजिए, बात तो सुनिए। आप क्यों स्पार्किंग कर रहे हैं? अभी तो बहन जी को बता रहे थे कि बीच में नहीं बोलता। आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए उदित राज, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए ना उदित जी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए।
उदित राज जी, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, एक बार जय श्री राम आप सांसद बने, बेटी को रोटी, बेटी एक बार जय श्री हमारे राम ऊपर आपने अत्याचार बोला, कौन करता? आप मुसलमान नहीं सांसद करता, बन ये गए। सनातनी और अत्याचार जो करते देवी देवताओं हैं। का अपमान सनातनियों किया, ने ही अस्तित्व देख दलितों के लीजिए। ऊपर अत्याचार किया है। अब आपको सनातनियों ने ही हमारा अत्याचार किया है, जानवर से झोला भी नहीं मिल रहा है, सनातन की पंखा बात भी नहीं मिल रहा मैं है। कौन सनातन आप मानूंगा भाई? झोला नहीं मिल रहा है, जिस यही सनातन कारण ने है। मुझे जो कीड़े मकोड़े और भगवान जानवर का से अपमान भी करेगा, बदतर उसको न जिंदगी झोला जीने के लिए मिलेगा मजबूर और किया, न सांसद उस बनेगा। सनातन को हम क्यों मानेंगे अब भाई? राजनीति उदित राज जी गया कि हिंदुत्व को गाली दे के आप सांसद अब नहीं बन सकते। अब आप तो झोला भी नसीब नहीं हो रहा, आप खुद ही कह रहे हैं। तो जब एक बार जय श्री राम आपने बोला, अब देखो राम जी की कृपा से सांसद हो गए, आप सांसद हो गए और राम जी का अपमान किया। आप कुछ नहीं है। बीजेपी अरे जिंदा है, आप सुनिए, जाति के आधार पर जिस 27 अरे आप सुनिए, जाति की राजनीति छोड़िए और सबका मोदी के नाम जाति के नाम से तेली है, ये धोबी है, कुर्मी है, जात के नाम से आज भी जी रहे, हिंदुत्व के नाम से नहीं है, जात के नाम से बीजेपी चल रही है। स्वामी जी, आप मुझे कहते हैं कि जम्मू इंडिया का सवाल, ये कोई उदित कहने की जी, बात स्वामी होती है? जी, इंडिया का सवाल सोशल इंजीनियरिंग पर नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग पर हमारी बहस नहीं है। स्वामी जी, उदित जी, स्वामी जी मेरे साथ कुछ और मेहमान हैं। स्वामी जी आपके पास आऊंगा, स्वामी जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सैयद मुजाहिदीन अली साहब, सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब, सैयद साहब ओवैसी कहते हैं, सैयद साहब आपको आवाज आ रही है? ज्ञान वापी मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। सैयद साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मर्तबा मुसलमानों के यहाँ जो मस्जिद कायम हो जाती है वो ताक़यामत मस्जिद रहती है और वो ताक़यामत मस्जिद रहेगी। ये मैं भी कहता हूँ। मेरा एक सजेशन है। हेलो हेलो, तो खुद ही शूद्र हैं। हेलो 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 जी सैयद साहब आप अपनी बात रखें। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप से बचिएगा, व्यक्तिगत आक्षेप ना किया जाए। कौन क्या था, क्या वर्ण है, इस पर चर्चा ना हो। मैं आप दोनों से मेरा आग्रह है, निवेदन है। उदित जी, सैयद साहब आप अपनी बात रखें। मुझे प्रोफेसर जोशी और वेदवीर जी के पास जाना है। सैयद साहब, देखिए मैंने कहा मस्जिद एक दफा जहाँ कायम हो गई वो ताक़यामत मस्जिद रहेगी। मेरा एक आपका पर्सनल सजेशन है कि मेहरबानी करके तमीजदार लोगों को आप यहाँ इनवाइट किए गए। ये हिंदुस्तान का जो टीवी चैनल है पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है और ये जो बदतमीजियां आपके यहाँ हो रही हैं, जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है, जो चाहे बोल लेते हैं, मेहरबानी करके ऐसे लोगों को न बुलाएं। हम यहाँ पर एक हिंदुस्तान की बात करने आते हैं, किसी चीज की बात करने के लिए आते हैं और ये आपस में लड़ते रहते हैं। बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है इससे आवाम में भी, जनता में भी और दूसरे मुल्कों में भी कि देखे हिंदुस्तान के लोग किस तरीके से लड़ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं उन्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से किस तरीके से एहतराम किया जाता है, बड़ों के सामने किस तरीके से बोला जाता है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है चैनलों के बारे में भी कि वो हिंदू मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और ये जो पैसे वाले दिन पर दिन पैसे वाले होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग बेचारे गरीब होते जा रहे हैं, इनकी भी तो सुने, इन पे भी तो बहस कराया करिए ना आप। ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम क्या यही रह गया? इंसानियत सबसे ऊपर है, इंसानियत सबसे पहले आना चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि हिंदू भाई भाई, मैं कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले सब आपस में बहन भाई, सब आपस में भाई भाई। ये क्या बांटने का काम लगा रखा है इन्होंने? क्या हिंदू मुसलमान होता है? सैयद साहब हमारे साथ वेदवीर आर्य साहब हैं, इतिहासकार हैं। वेद जी, मैं आपके पास काफी विलंब से आ रहा हूं, लेकिन जहां तक इतिहास की बात की जाए और जो बातें सामने आ रही हैं, वेदवीर जी आपको क्या लगता है जिस तरह से आज बातें सबूतों के कैद होने की बात जो आ रही है, जो साक्ष्य कैद हुए हैं आज वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में, इतिहास क्या कहता है? वेद जी, मनीष जी, ज्ञानवापी में मंदिर है या नहीं, ये इतिहास का और पुरातत्व का विषय है, ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ विवाद है तो ये न्यायालय के द्वारा निर्णय होने जा रहा है, तो इसको लेकर राजनीतिक विवाद बनाना सबसे एक दुर्भाग्य का विषय है। प्रथम यह है कि बहुत सारे जैसे प्रमाण हैं, नंदी का मुख किस तरफ है,
और जो बाकी प्रमाण जो अभी सर्वे में निकल कर आया वो सब हैं। उसके अलावा जितने भी भारतीय साहित्य है, मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूं। मैं कहता हूं साकी मुस्ताद खान का जो मासिरे आलमगीरी है, केवल वही पढ़ लीजिए, क्योंकि वो तो एक आप कह सकते हैं कि जो दूसरे पक्ष का जो भी उनका साहित्य है, उसमें लिखा हुआ है कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने अपने प्रांत के सभी गवर्नरों को यह आदेश दिया है कि काफिरों के सारे मंदिरों को और उनके शिक्षण संस्थाओं को नष्ट किया जाए। उसके बाद सेकेंड सितंबर 1669, ये मासिर आलमगीरी आप पढ़ लीजिएगा, जो साकी मुस्ताद खान का लिखा हुआ है। 2 सितंबर 1669 का डेट देते हुए यह उल्लेख दिया गया है कि उन्होंने ये उल्लेख है कि उस सितंबर 1669 तक बनारस के विश्वनाथ मंदिर के ढा दिए जाने का समाचार मिला है, ये लिखते हैं। उसके अलावा जनवरी 1670 उसको फिर औरंगजेब रमजान का महीने में मथुरा के मंदिर को तोड़ने का आदेश देते हैं। उसके बाद क्योंकि एक आप और जब गजनी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, ये इतिहास में लिखा हुआ, मेरे लिए राजनीति से कोई मतलब नहीं है। गजनी क्या करते हैं, शिवलिंग को तोड़ने के बाद वो बहुत सारा जितने भी जो सोना चांदी सब कुछ ले जाते, लेकिन उसके साथ शिवलिंग के टुकड़ों को भी ले जाते। उसकी जगह सोना ले जा सकता था, लेकिन शिवलिंग के शिवलिंग के टुकड़ों को ले जाके गजनी में जामा मस्जिद के सीढ़ियों में लगाते हैं। और यही काम किया गया है मथुरा में भी, जब मंदिर हो जो मूर्तियों को तोड़ा गया वो ले जाके जहां आरा मस्जिद के अंदर लगाया गया। जी तो जी, यानी टूटे विग्रह की जो बातें हो रही थी, इसका इतिहास में साक्ष्य मिलता है। वेदवीर जी, मैं आपको थोड़ा समय दे पाया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि कल अगर आप वक्त निकालेंगे, मुद्दा भी यही होगा और चर्चा भी इस पर होगी, तो मैं आज ही से आपको निमंत्रण भी दे रहा हूं कि कल शाम का वक्त आप हमारे लिए रखिएगा। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी। प्रोफेसर जोशी, आज आपने अपनी बात कहते कहते एक बात कही, वेब सीरीज, किस तरह की वेब सीरीज आपको दिखाई देती? देखिए, मैं कहना चाहता हूं मनीष जी, जो ये वेब सीरीज है ये प्रायोजित और इसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है भारतीय जनता पार्टी। और आप देख रहे होंगे ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब इनकी जो अगली एपिसोड है वो मथुरा है, फिर उसके बाद ताज है, कुतुब मीनार है, और एक बाढ़ सी आ गई है, महल, मीनार, मजार, मंदिर, मस्जिद, जिसमें मैं से मुद्दे गायब हैं। ये सब पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो मुद्दे गायब कर दिए गए हैं। भारतीय राजनीति में मैं कहता हूँ कई कालखंड आए, कई राजनीतिक जीवन में हमने देखा कि कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो लगातार इस प्रदेश को लगातार उस ओर ले जाना चाह रहे हैं जो यहाँ का युवा है। प्रोफेसर जोशी, आपकी इन बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि चुनाव के नतीजों की टीस अब भी आपको रह रहकर टीस पहुंचाती है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, उदित राज जी, वेदवीर आर्य साहब, सैयद मुजाहिद अली नकवी साहब, ममता काले, आप सब हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बात रखी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया का सवाल खत्म करते करते मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, ज्ञानवापी को लेकर मिले साक्ष्य अदालत के सामने रखे जाएंगे, सर्वोच्च अदालत भी सुनेगी। इंतजार है ऑर्डर का। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरे सहयोगी सागर मिश्रा खबरों का सिलसिला लेकर आएंगे थोड़े से इंतजार के बाद।